हाँ तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। और ये गेमिंग चैनल के ऊपर होने के बाद भी मैं अपने अंदर का मन की बात निकालने का कोशिश कर रहा हूँ अपनी 10वीं कक्षा के ऊपर। चलो शुरू से शुरू करते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जैसे ही एक बच्चा 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो उसके अंदर ना एक अलग ही लेवल का घमंड पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि मेरे जैसा तो पूरे दुनिया में और कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक बंदा 9वीं कक्षा को कैसे ना कैसे मरमरा के पार करता है अब उसे पता लगता है उसका दुनिया तो पलट चुका है। अगर एक बच्चा सबसे पहले अपना कदम 10वीं कक्षा में रखता है तो सबसे पहले क्या सुनने मिलता है? और भाई, इस साल तुमने अपने बोर्ड के एग्जाम देने हैं और इस साल तो तुम्हें 90% तो छोड़ 95 तुम लेकर आएगा, ठीक है? तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई ऑन टॉप रखो, ठीक है? अजी ठहंगा। स्कूल का सारा समय किसी ना किसी तरह निकालते निकालते तुम्हें ये पता चलता है कि पूरे साल बकचोदी करने के बाद जब वो लास्ट के 3 महीने बच जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने से पहले, तब तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लेना चाहिए। और पता नहीं इस समय विद्यालयों के ऊपर कौन सा नशा चढ़ जाता है या पता नहीं ऐसा कौन सा शौक मच जाता है जो इस बीच इनको 50 परीक्षाएं लेना होता है बोर्ड एग्जाम के पहले। और ये कहलाया जाता है प्री बोर्ड्स। बेटा हमारा ऐसा काम कर। और ये होता है बस ये देखने के लिए तुम अपने ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। और ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि एक एग्ज़ाम देने के बाद ठीक एक हफ्ते या 5 दिन बाद दूसरा शुरू हो जाता है। इस बीच तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? और इसको चलो छोड़ो, जब दूसरा एग्ज़ाम चल रहा होता है उसके बीच में पहला एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट। हाँ वही, जिसे देखकर तुम और डर जाते हो और अपने एक्सिस्टेंस पर शक करने लगते हो कि भैंचो इतना कम कैसे, अगर मैंने तो सब सही लिखा था। लेकिन स्कूल वाले तुम्हें इतना कम मार्क देते हैं बस तुम्हें ये बताने के लिए कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स कम हो जाएगा। लेकिन सच सुन लो, बोर्ड वाले तुम्हें मार्क बढ़ा के देते हैं। और जब वो पहला प्री बोर्ड का मार्क मिलता है तुम्हारे अपने घर के अंदर, तुम्हारा ही परिवार तुम्हें जज करने लगता है कि ये बंदा तो पढ़ता था। इसके नंबर कैसे कम हो गए? और ये बात मैं सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए कह रहा हूँ, टॉपरों के लिए नहीं जो हर समय बढ़ते रहते हैं और 100 लेकर आते हैं। मैं वो नहीं हूँ। तो अब हम बात करने वाले एक ऐसे टाइम पीरियड का जहाँ हर बच्चा पढ़ रहा होता है, बोर्ड एग्जाम्स। बेटा हमारा ऐसा काम। स्कूल का ऐसा वो समय जहाँ हर बच्चे को एंजॉय करना चाहिए, उस समय प्रेशर के आते आते तुम्हें जो पढ़ाई करना पड़ता है और सारे खुशियों को मुट्ठी में दबाकर जो तुम पढ़ाई करने रखते हो उस समय को कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स। और ये बोर्ड एग्जाम देने के लिए तुम्हारा स्कूल तुम्हें सेंटर नामक स्थल पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मिल जाता है डेट शीट जिसे देखकर तुम लोगों का गांड जल जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी तुम पढ़ाई करने के अलावा मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने लगते हो। अरे अब तो पढ़ ले भाई। और जो ये बोर्ड एग्जाम देने वाला सेंटर होता है वो करीबन करीबन तुम्हारे स्कूल से 50 लाख किलोमीटर दूर होता है। नहीं यार सही में इतना समय लग जाता, इतना समय, मतलब तुम समझ ही गए होगे कि ये तुम्हारे स्कूल से कोसों दूर होता है। और इन सब के बाद जब तुम वहाँ पहुँचते हो एग्जाम देने से पहले, तब तुम्हारा होता है चेकिंग, सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग। और यहाँ पर पता नहीं कैसे 5 बंदे दरवाजा खोल कर अंदर आ जाते हैं और अपना चेकिंग शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही तुम वहाँ पहुँचते हो एक और चेकिंग होता है पर तुम्हारा पैंट उतारा, सॉरी जहाँ पर तुम्हारा शूज उतारा जाता है, तुम्हारे पैंट के अंदर हाथ डाल कर देखा जाता है, तुम्हारे अंदर का पॉकेट चेक करा जाता है, तुम्हारा टवल ले लिया जाता है और तुम्हारा पैसा ले लेने के बाद तुम्हें अनुमति मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। और वहां जाने के बाद तुम्हें वेट करना पड़ता है पूरे 1 घंटे के लिए। और हम क्या करेंगे उस 1 घंटे में? हम तो बच्चे हैं, बोर हो जाएंगे। हाँ वही हुआ, हम हो गए बोर और मैं गाना गाने लग गया था। सही सुना, बोर्ड एग्जाम के पहले।
और एक बंदा बिल्कुल कुछ नहीं पढ़कर आया और वहां पर उस 1 घंटे में पूरा पढ़कर 80% ले आया। उस बंदे के लिए हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ। मतलब सही में यार, क्या ही बात है। और मैंने ही पढ़ाया था। अब 10वीं परीक्षा खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे अंदर दो भावनाएं बनाया जाता है, एक डर का और एक खुशी का। और एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास इतना फ्री समय होता है, इतना फ्री समय, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। तुम यूं ही लेटे रहते हो कोई काम किए बिना। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है वेकेशंस। लेकिन वेकेशन खत्म होते होते तुम्हें ये लगता कि इतना खुशी, कुछ तो मिसिंग है। हमारे स्कूल के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगाया जाता है जहां 99% लाने वाले बंदे का इतना बड़ा फोटो लगता है जितना बाकी सब लोगों का मिला के नहीं होता। और जिन्होंने 70-80% अंक प्राप्त किए हैं उन लोगों का फोटो इतना छोटा था, इतना छोटा कि पूछो मत। 9वीं कक्षा पार करने के बाद तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि तुम क्या लोगे, साइंस, कॉमर्स या कुछ नहीं। हाँ सही सुना यार, इंडिया में यही होता है। साइंस चुना तो तुम बिल्कुल एक टॉपर हो और परिवार वाले तुम्हें आर्ट्स लेने नहीं देते। यही है इंडिया का दिक्कत। इन लोगों को लगता है कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से तुमने कोई और स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो तुम बेरोजगार रहोगे। ये माइंडसेट बिगाड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो लोग कहते कि आर्ट्स लेने से कुछ नहीं होता, तो हमारे देश के पुलिस ऑफिसर्स जो आईएएस आईपीएस लिखते हैं वो यूपीएससी लिखकर पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हो तो तुम एक हो। अब मुझे नहीं पता मैं ज़िंदगी में क्या करने वाला हूँ, सही में यार मुझे बिल्कुल नहीं पता। पहले सुन लो कि कोई स्ट्रीम छोटा मोटा नहीं होता, सारे स्ट्रीम का अपने खुद पर एक वैल्यू होता है जो तुम कभी बिगाड़ नहीं सकते। तो क्या इतना बड़ा डिसीजन क्या हमें 10वीं कक्षा के बाद लेना चाहिए? सोचने वाला बात है। और जब तुम्हारा रिजल्ट बाहर आ जाता है तब तुम्हारे रिश्तेदार जिनसे तुमने एक बार भी नहीं मिला और बात भी नहीं किया वो तुमसे पूछने लगते कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया। नहीं यार सही में ये जानकर उन्हें क्या मिलने वाला है मुझे आज तक तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मेरा इस वीडियो से बस एक ही मकसद है, तुम्हारे इन 10वीं कक्षा के मार्क से तुम्हारे ज़िंदगी पर रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा कम परसेंट आया है, मेरा ठीक ठाक 90% करीबन आया है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही यार, मेरा हो गया। मैं इससे ज़्यादा एक वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और ये वीडियो भी मैंने किस्तों में बनाया है और इस वीडियो का वॉइस फाइल्स 2 बार करप्ट हो गए, तो इससे ज़्यादा मेहनत तो मेरे से नहीं होगा भाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक मार देना यार, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी पसंद आ चुका है। हाँ और मैं बस ये बढ़ास निकालने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भी 11वीं कक्षा कल से शुरू होने वाला है, तो बस आज के लिए इतना ही यार। और वो नीचे वाले लाल बटन को अपने जूते फेंक के मारो या अपने हाथों से दबाओ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो दब जाना चाहिए। और कमेंट्स में बता के जाना कि तुम लोगों को ऐसा और वीडियोस देखना है कि नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाता है। और ये वीडियो डेफिनेटली कैरीमिनाटी से इंस्पायर्ड है। और मैं थोड़े दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या महीनों के लिए अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कक्षा शुरू हो चुका है कल से। तो हाँ यार, हमारा सफ़र अभी तक यही के लिए रहा है। मिलते हैं जल्द, सून, होप सो। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। मोहित, तुम्हारे कितने परसेंट आए?